प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे श्रमेव जयते कार्यक्रम। दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर शुरू होगी योजना। कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद 1800 लेबर इंस्पेक्टर्स को एसएमएस भेजेंगे पीएम। खत्म होगा इंस्पेक्टर राज। योजना के तहत श्रम मंत्रालय बनाएगा श्रम सुविधा और लेबर फैसिलिटेशन पोर्टल। पीएम लॉन्च करेंगे लेबर इंस्पेक्शन स्कीम। अब अपने मन से औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण कर सकेंगे लेबर इंस्पेक्टर। पारदर्शी बनेगी व्यवस्था। पहली बार शुरू होगी न्यूनतम पेंशन योजना। 1000 रुपए प्रति महीने कम से नहीं होगा पेंशन। नेपाल में बर्फीले तूफान की वजह से बड़ा हादसा। 24 पर्वतारोहियों की मौत। मरने वाले पर्वतारोहियों में एक भारतीय, करीब 85 अब भी है लापता। नहीं हो पा रहा है कोई संपर्क। राहत और बचाव के काम में जुटी नेपाली के जरिए की जा रही है तलाशी। श्रीहरिकोटा से PSLV 26 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1C कक्षा में स्थापित। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए 7 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने की है योजना। सीरीज के पहले 2 सैटेलाइट हो चुके हैं लॉन्च। बद्रीनाथ में इस मौसम की पहली बर्फबारी। सफेद चादर से ढका पहाड़। 34 साल बाद इतनी जल्दी शुरू हो गई है बर्फबारी। स्थानीय व्यापारी खुश हैं कि अब और ज्यादा आएंगे टूरिस्ट। हुदूद की वजह से पूर्वी उत्तर भारत में भारी बारिश। चंदौली में धान की फसल को नुकसान। धान के अलावा अरहर और बाजरे की फसल भी चौपट। किसानों ने की मुआवजे की मांग। हुदूद की तबाही झेल रहे विशाखापट्टनम में मदद का काम तेज। हेलीकॉप्टर से गिराई राहत सामग्री। तूफान के बाद बुनियादी जरूरतों के लिए मोहताज हुए लोग। विशाखापट्टनम में खाने के पैकेट को लेकर मची भगदड़। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों तक नहीं पहुंची राहत सामग्री। विजयनगरम इलाके में लोगों को मदद का इंतजार। छत्तीसगढ़ में हुदूद की वजह से फसल चौपट। किसानों के मुताबिक धान की खड़ी फसल पानी की वजह से खराब। मुरादाबाद में ट्रैक्टर, ट्रॉली और बाइक के बीच टक्कर के बाद हंगामा। दोनों तरफ से पथराव और फायरिंग। बवाल में 3 लोग हुए घायल। तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती। इंडिया टुडे ग्रुप C0 के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में त्रिशंकु सदन के आसार। 124 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी बीजेपी। शिवसेना को 71 सीटों का अनुमान। एग्जिट पोल में कांग्रेस 35 सीटों पर सिमटी है। एनसीपी को 29 सीटों का अनुमान। इंडिया टुडे ग्रुप C0 के एग्जिट पोल में MNS को 7 सीटों का अनुमान। अन्य के खाते में जुड़ सकती हैं 22 सीटें। 2009 के मुकाबले बीजेपी को 78 सीटों के फायदे का अनुमान। शिवसेना की 27 सीट बढ़ने के आसार। महाराष्ट्र में 64% लोगों ने डाले वोट। हरियाणा में रिकॉर्ड 76% वोटिंग। गंगा सफाई पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार। अभी तक नजर नहीं आ रहा है कोई विजन। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि गंगा सफाई की चरणबद्ध योजना तैयार नहीं। 29 अक्टूबर तक मांगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आगे के 10 साल में क्या क्या काम होंगे, उनको पूरा एक पावर पॉइंट का उन्होंने कहा है कि पावर पॉइंट बना के दो कि इसको गंगोत्री से, गौमुख से लेके पश्चिम बंगाल तक किस तरह से टैकल किया जाएगा। कोर्ट ने पूछा सवाल, अगर 30% गंदगी औद्योगिक फैक्ट्रियों से है तो इस पर अब तक क्यों नहीं लग सकी है रोक। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय गंगा सफाई मिशन में 59 एक्सपर्ट शामिल। कोर्ट की टिप्पणी, हर नदी की होनी चाहिए सफाई। सरहद पर पाकिस्तान की तरफ से रुक रुक कर फायरिंग। रिहायशी इलाकों पर निशाना। पुंछ के शाहपुर में 7 साल का बच्चा जख्मी। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सोजियां इलाके में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी। 10 दिन में 5वीं बार सीज फायर का उल्लंघन। फायरिंग की वजह से गांव के जानवर भी आए चपेट में। इलाके में 1 दर्जन से ज्यादा बम बरामद। पुंछ के सोजिया सेक्टर में ही देखा गया है एक माइन, एक चाकू, एक शॉल, ट्रैक सूट और टोपियां बरामद। आतंकी घुसपैठ की साजिश का शक। राजौरी में LOC के पास लैंड माइन मिला। सेना की सर्च पार्टी ने इसे मौके से हटाया। जोधपुर में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह मिले। पाक विस्थापित परिवारों से नागरिकता देने का किया वादा।
दिल्ली में जम्मू कश्मीर से आए बच्चों के ग्रुप से मिले राजनाथ सिंह। बीएसएफ ने आयोजित किया है भारत भ्रमण कार्यक्रम। फिनलैंड के हेलसिंकी में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का शानदार स्वागत। प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब से मुलाकात। भारत और फिनलैंड के बीच परमाणु ऊर्जा सहित 19 समझौतों पर हस्ताक्षर। रेडियो एक्टिव कचरा के निपटारे पर भी डील। भारतीय व्यापारियों से भी राष्ट्रपति की मुलाकात। 2 दिन के फिनलैंड दौरे पर प्रणब मुखर्जी। बिहार के सासाराम में मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की सभा में हंगामा। नाराज किसानों ने सीएम के खिलाफ की नारेबाजी। एक परियोजना का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम की जमकर हुई हूटिंग। मुख्यमंत्री वापस जाओ के लगे नारे। आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता शाजिया इल्मी ने कहा, पीएम के स्वच्छता अभियान से जुड़कर खूब मजा आ रहा है। शाजिया इल्मी ने अपने साथ 9 और लोगों को भी जोड़ा। कहा केजरीवाल को भी बुलाया था लेकिन वो नहीं आए। हो सकता है कोई वजह से नहीं आ पाए अरविंद जी। मैंने मीनाक्षी लेखी को भी बुलाया क्योंकि ये बात हुई कि आप नई दिल्ली से है और चिंतन ने ऑलरेडी ये कार्यक्रम तय किया था। मेरा फर्ज था उनको बुलाना। अब बाकी किसी वजह से वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है जितने भी नेता हमारे देश के हैं, कांग्रेस के हों, आपके हों, बीजेपी के हों, अगर इनको सलाम करने के उनमें जज्बा नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा है। बिहार में कई सरकारी बंगलों पर नेताओं का अवैध कब्जा। 2 साल से मिल रहे नोटिस को कर रहे हैं दरकिनार। कोर्ट से लगाई गुहार। विधायक लोग औजार छीन के रख लेते हैं, काम नहीं करने देंगे। हम मांगने जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, जाओ भागो यहाँ से। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में 3 बड़ी योजनाओं का किया शिलान्यास। इस मौके पर जया बच्चन ने जमकर की अखिलेश की तारीफ। जया पर आजम खान का तंज। इस प्रदेश की बड़ी निंदा होती है जहां हम रहते हैं वहां, मगर मैं अगर आप चाहें तो जो आपकी निंदा करते हैं उनको एक आध बार नादिर साहब के इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे, फिर नादिर साहब के यहाँ काम करने के लिए भेज देंगे। कहकर गई हैं कि उनके प्रदेश में यूपी के बारे में लोग बहुत हल्का बोलते हैं। कहां महाराष्ट्र, कहां गंगवा तेली। दिल्ली के वसंत विहार में मोटरसाइकिल लाइसेंस अफसर के सरेआम धमकी देने पर हंगामा। घंटों ठप रहा कामकाज। मोटर लाइसेंस अफसर का कहना है कि एजेंट रिश्वत देकर बनवाते हैं फर्जी लाइसेंस। इनकार करने पर मिलती है धमकी। सीसीटीवी में कैद हुई हमले की तस्वीरें। एमएलओ ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। बिजली कंपनियों की लापरवाही के चलते होने वाली मौतों पर तय तारीख को तैयार नहीं था जवाब। कंपनियों ने मांगा 2 और हफ्ते का वक्त। एक जनहित याचिका पर दिल्ली की 3 डिस्कॉम कंपनियों को दिल्ली हाईकोर्ट ने भेजा था नोटिस। याचिका में 20 मामलों का था जिक्र। मथुरा में दिल्ली के एक परिवार ने ट्रेन के आगे लगाई छलांग। पति पत्नी के साथ थी 4 साल की बेटी। हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत। बच्ची बुरी तरह जख्मी। संकल्प आनंद के पास मिला 8 पन्ने का सुसाइड नोट। दिल्ली से सुबह तड़के एक वोल्क्सवैगन गाड़ी लाल कलर की उसमें आए और कोसी में रेलवे ट्रैक पर सुबह सुबह ही इन्होंने सुसाइड किया। इनकी छोटी सी बच्ची थी गरिमानंद नाम की, 4 साल की, वो बच गई है, बाकी 2 की मृत्यु हुई। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन जीआरपी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 50 लाख के साथ 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक कानपुर से गुजरात हवाला का पैसा ले जाने का हो सकता है मामला। पूछताछ से नेटवर्क का हो सकता है खुलासा। भुवनेश्वर में 3 लोगों पर जानलेवा हमला करने वाले सीरियल किलर की पहचान। सीसीटीवी से मिला सुराग। पुलिस के मुताबिक आरोपी चलाता है दवाई की दुकान। हत्या के पीछे वजह का पता नहीं, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ की गई हत्या। मुजफ्फरनगर में एक बार फिर सगोत्र विवाह को लेकर बवाल। प्रेमी जोड़े को गांव से निकाला गया बाहर। दोनों परिवारों की तरफ से पुलिस में दर्ज कराया गया था मामला। पुलिस ने प्रेमी जोड़े को ढूंढकर कोर्ट के सामने किया पेश। लड़की ने अपने बयान में बालिग होने और अपनी मर्जी से शादी करने की कही बात। कोर्ट ने पुलिस को दिया निर्देश, प्रेमी जोड़े की सुरक्षा का रखे ख्याल। मुजफ्फरनगर में दंगों में हुए रेप के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग। होमगार्ड और एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल।
हमले में पुलिस की गाड़ी को भी पहुंचाया नुकसान, 80 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। कोर्ट के वारंट के बावजूद पुलिस के लिए आरोपी की गिरफ्तारी मुश्किल, गांव वालों के विरोध की वजह से उल्टे पांव लौटी पुलिस। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र में पुलिस की हैवानियत, थाने में 4 दिन तक अवैध रूप से एक किन्नर को बनाया बंधक। गोद लिए बेटे की हत्या मामले में इंसाफ मांगने गई थी नरगिस, डीआईजी ने दिया थाने में हुई बेरहमी की जांच का निर्देश। हिमाचल के कश्मारी गांव में अंतिम संस्कार के लिए जा रहे लोगों पर गिरी चट्टान, 2 लोगों की मौत, 3 घायल। पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिला कोर्ट में कैदियों की वैन में हंगामा, आरोपियों ने वैन में लगाई आग। एक दिन पहले डाका डालने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे 7 लोग, पेशी के दौरान हंगामा कर भागने का था प्लान। झारखंड में हुए 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान हुए घोटाले में एस मतलूब हाशमी और आईएफएस अधिकारी पीसी मिश्रा को किया गिरफ्तार, अवैध खरीदारी का आरोप। सीएजी रिपोर्ट में हुआ था घोटाले का खुलासा, हाशमी उस वक्त एनजीओसी के थे महासचिव और पीसी मिश्रा थे झारखंड सरकार के तत्कालीन खेल निदेशक। पूर्वी दिल्ली के मेयर ने स्थानीय पार्षद पर लगाया हाथापाई का आरोप, दलित बताकर अपमानित करने की भी शिकायत। सफाई अभियान का जायजा लेने थाने पहुंची थी मेयर, कांग्रेस के निगम पार्षद पर विरोध करने का आरोप। मैंने यहाँ की पार्षद ईश्वर जहाँ के खिलाफ अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है। हर थाना मुझे सफाई के लिए चेक करना है, तो मैं इस थाने में आई तो उसने मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी का व्यवहार किया। उसने मुझसे कहा कि आप एक दलित हो और दलित की वजह से आपको ये पद मिला है, आप इस योग्य नहीं हो। वर्धमान धमाके मामले में एनआईए ने जब्त की संदिग्ध नैनो कार, मुर्शिदाबाद के रहने वाले यूसुफ शेख की कार। कार के आगे और पीछे के शीशे पर लगा है भारतीय सेना का स्टिकर। कार का मालिक चलाता है सिमुलिया का मदरसा। फिलहाल शेख और उसकी पत्नी दोनों हैं लापता। सिगरेट के पैकेट पर तंबाकू से होने वाली बीमारियों के नाम भी छपेंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। हर पैक पर 85% तक चेतावनी देने वाली तस्वीरें, सिगरेट का हर कश कम कर देता है जिंदगी के 5 मिनट। मध्य प्रदेश सरकार ने विश्व हाथ सफाई दिवस आयोजित पर किया खास कार्यक्रम, पूरे राज्य में 1 करोड़ बच्चों ने बनाया हाथ धोने का रिकॉर्ड। करीब 14,000 स्कूलों और 80,000 आंगनबाड़ियों में आयोजित हुआ कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने कहा 1 साल के सभी स्कूलों में बन जाएंगे टॉयलेट। स्कूलों में हमने ये प्रयास किया है कि एक तो मैंने कहा कि 1 साल के अंदर हर स्कूलों में टॉयलेट बन जाएंगे। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने की जामा मस्जिद इलाके की सफाई, सबसे बड़ा हेरिटेज बनाने की योजना। नए सिरे से 550 दुकानें बनाने का लक्ष्य, 175 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान। 10 साल का सादिक बना 1 दिन के लिए हैदराबाद का पुलिस कमिश्नर, तमाम अधिकारियों ने दी सलामी। गंभीर बीमारी से जूझ रहा है सादिक, मेक ए विश फाउंडेशन की पहल पर पूरा हुआ सपना। गाजियाबाद पुलिस का ऑपरेशन स्माइल पूरे राज्य में लागू, 9 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलाया जाएगा कार्यक्रम।